मैं दयाशंकर राय, कक्षा नवम दसम। आज हम विषय पढ़ाने जा रहे हैं भाऊराव देवरस सरस्वती विद्या मंदिर। भैया बहनों, आपको ये हम बता दें, आज हम कक्षा नवम एवं दसम की जो हिंदी की अपठित गद्यांश है, भैया बहनों ये तो नॉलेज है, आपको अच्छे से पता होगा कि अपठित गद्यांश जो है 9th के लिए भी है और 10th के लिए भी है। तो आज हम इसको आरंभ करने जा रहे हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली स्लाइड हमने खोली है, आप पहले भी पढ़ चुके हैं और आज दोबारा भी एक बार आप कभी ना कभी पढ़ते ही रहते हैं। समय बहुत मूल्यवान होता है, यह बीत जाए तो लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके भी इसे वापस नहीं लाया जा सकता। इस संसार में जिसने भी समय की कद्र की है उसने सुख के साथ जीवन गुजारा है, और जिसने समय की बर्बादी की है वह खुद ही बर्बाद हो गया है। समय का मूल्य उस खिलाड़ी से पूछिए। देखिए भैया बहनों, यहीं पे अभी इंपॉर्टेंट लाइन है आपकी, ये आप समझ के चलिएगा। ये देखिए, समय का मूल्य उस खिलाड़ी से पूछिए जो सेकंड लिखा है, हालांकि ऐसे सेकंड लिखते हैं, सेकंड के 100वें हिस्से से पदक चूक गया। स्टेशन देखिए क्या लिखा है कि समय का मूल्य उस खिलाड़ी से पूछिए जो सेकंड के 100वें हिस्से से पदक चूक गया। ठीक है बच्चों, स्टेशन पर खड़ी रेलगाड़ी 1 मिनट के विलंब से छूट जाती है। स्टेशन पर खड़ी रेलगाड़ी 1 मिनट की विलंब से छूट जाती है, मतलब अगर 12:55 हो गए तो इट मीन्स 12:55 पे गाड़ी छूट जाएगी। आजकल तो कई विद्यालयों में देरी से आने पर विद्यालय में प्रवेश नहीं करने दिया जाता। ये सबके लिए है, आचार्यों के लिए भी और आप सबके लिए भी। क्या है कि आजकल तो कई विद्यालयों में देरी से आने पर विद्यालय में प्रवेश भी नहीं करने दिया जाता। छात्रों को तो समय का मूल्य और भी अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। छात्रों को, आप सभी को इसका मूल्य समझ लेना बहुत आवश्यक है। क्या है? क्योंकि इस जीवन की कद्र करके वे अपने जीवन के लक्ष्य को पा सकते हैं। क्योंकि इस जीवन की कद्र करके, यदि आपने अपने जीवन के महत्व को समझा, यदि आपने समय के महत्व को समझा, तो आप जरूरत से ज़्यादा ही अपने हिस्से को प्राप्त करेंगे। ये आपका ये एक सही मोटिव है। तो ये एक जो हमारा अपठित गद्यांश है, शुरुआत में आप ऐसे लिख देंगे अपठित गद्यांश, वो तो हमने घर ही लिख दिया है आपको, लेकिन आप ऐसे भी लिख सकते हैं। और फर्स्ट ये आपका फर्स्ट हो गया, इसका ये पैराग्राफ है, ये आपको लिखवाया है। आगे देखिए, ज़्यादा नहीं, हमने बस 3 पॉइंट्स आपके सामने दे रखे हैं। 3 ही बिंदुओं से अभी और हम क्लास को अपनी स्टार्ट करेंगे। देखिए क्या है, सेकंड के 100वें हिस्से से पदक कौन चूक जाता है। ये आपके क्लास 9th 10th में पहले नहीं आता था इस तरह। इस बार क्या हुआ है, कुछ ऑप्शंस के साथ हमें ये भी पता चल सकता है कि कुछ चेंज आया है। जैसे कि अब आपके इस MCQ क्वेश्चंस के माध्यम से भी आप काम कर सकते हैं। आप जो दूसरा दे रखा है, मतलब इन्हें आप पहले क्या करते थे, एक डेफिनेशन दे दी जाती थी, उसका उत्तर लिख देते थे आप लोग, ये है ना, उस छांट लेते थे। अब क्या हो गया है, मल्टीपल बहुविकल्पीय प्रश्न हो गए हैं, तो उसके माध्यम से अभी प्रश्न उत्तर आपके सामने है। देखिए क्या क्या बिंदु है। खिलाड़ी सेकंड के 100वें हिस्से से पदक कौन चूक जाता है, ये तो आपको पता ही है। 4 बिंदु आपके सामने हैं। खिलाड़ी जिसने मामूली अंतर से पदक गंवा दिया हो, पता है ना आपको, अभी हमने पढ़ा है कि खिलाड़ी जिसने मामूली अंतर से, जरा से, सेकंड से छूट गया वो उसका, वह यात्री जिसकी ट्रेन छूट गई। ये दोनों लाइन क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, उपयुक्त दोनों लोग, ठीक है। अब आगे देखिए, इनमें से कोई नहीं। आपको क का आंसर पहले ही मिल गया होगा, आपको पता चल गया होगा कि इसका आंसर 3rd है। आगे देखिएगा, अभी आपको करना है। अगला देखिए, छात्रों को समय की कद्र करने से क्या लाभ होता है। यदि बच्चा अपने समय का कद्र करेगा या समय की वैल्यू करेगा तो क्या होगा, क्या वे स्वस्थ हो जाते हैं। देखिए, वे मेधावी बन जाते हैं। 3rd, वे सभी विषयों में 100% अंक प्राप्त करते हैं। वे लोकप्रिय हो जाते हैं। आप देखिए, आपको खुद ही पता होगा, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ये बिल्कुल नहीं हो सकता, ये थोड़ा बहुत चांस लग रहे हैं, लेकिन 100% चांस ये लग रहे हैं। आंसर देखिए, इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक होगा, क्या होगा, समय का मूल्य, जीवन का लक्ष्य, विद्यार्थी जीवन में समय का महत्व, अनुशासन। अब आप कहेंगे कि इसी के अंदर हमारे सामने कुछ पॉइंट्स निकल के आ गए हैं, हमारा आंसर भी निकल के आ गया है।
कहने का मतलब ये है बच्चों कि आपको जो पहले का आंसर था वो इसमें से थर्ड था, ये थर्ड था, उपयुक्त दोनों। ठीक है बच्चों, ये थर्ड था, उपयुक्त दोनों। ख का आंसर आपका यही था, ख। अब देखिए जो हमारा ग हम पढ़ रहे थे वो ये है, इसका क्या है, इस गद्यांश का उपशीर्षक होगा समय का मूल्य, जीवन का लक्ष्य, विद्यार्थी जीवन में समय का महत्व, अनुशासन। आप बताइए कौन सा लग रहा है आपको? नॉलेज में दिमाग में बहुत कुछ आ रहा होगा, लेकिन मेन और मुख्य उद्देश्य इसका है बच्चों समय का मूल्य, इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका पहला पद हमने एक अपठित गद्यांश का पहला पद करा दिया। आगे देखिए क्या है, आगे मैंने आपको दूसरा दे रखा है, देखिए इन पदों को आप कॉपी में करेंगे। एक बार नरेश नाम का एक युवा घने जंगल में जड़ी बूटियों की खोज में गया। कई दिनों तक वह विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियां चुन चुनकर एकत्रित करता रहा। उसका प्रतिदिन का आहार जंगल में ही मिलने वाले कंदमूल हुआ करते थे। देखिए उसका प्रतिदिन का जो आहार है जंगल में ही मिलने वाले कंदमूल हुआ करते थे। जंगल से होकर बहने वाली नदियां, प्राकृतिक झरने या फिर मीठे पानी के सरोवर से वह अपनी प्यास बुझा लिया करता था। सब कुछ सामान्य चल रहा था। उसने अब तक अनेकों जड़ी बूटियां एकत्रित कर ली थी। बड़ा प्रसन्न था वह, गर्व से उसका सीना चौड़ा हो रहा था। उसे अपनी मंजिल समीप दिखाई दे रही थी। प्रसन्नता के इन्हीं पलों का विचार करते हुए वह रास्ता भटक गया। रात हो चुकी थी, अतः उसने वही विश्राम करने का निर्णय कर लिया। ठीक है बच्चों, आगे क्या कहानी है देखते हैं। एक नरेश नाम का युवा जंगल पीढ़ी कैसे रहता था, आगे देखिए क्या है। प्रातःकाल पुनः चल पड़ा। प्यास लगने पर उसने पानी की खोज की, किंतु असफल रहा। थक कर एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगा। अनायास उसने पानी की बूंदें महसूस की। उसे सुखद अनुभूति हुई। उसने पेड़ से पत्ता तोड़कर दोना बनाया। सोचिए, पेड़ से पत्ता तोड़ा और उसको दोना बनाया और उसमें जल एकत्रित करने लगा। कुछ जल इकट्ठा रहा। आप खुद ही पता है बच्चों पत्तों में कितना जल रहता है। जब कुछ जल इकट्ठा हुआ तभी एक तोता टेटे टेटे करता आया और उसका दोना गिर गया। युवक ने पुनः पूरे यत्न से जल एकत्रित किया। जैसे ही उसने पीने के लिए मुंह तक लगाया, तोते ने पुनः गिरा दिया। देखिए, देख रहे हैं आप, प्यास लगी है, हाथ में दोना है, पानी है, लेकिन तोता बार बार आके उसे चोंच मारकर गिरा देता है। इस बार युवक अपना नियंत्रण खो बैठा। उसने तोते को मार डालने का निश्चय किया। जैसे ही उसने डाल पर बैठे तोते को मारने का प्रयास किया तो मोटी डाल पर उसकी आंखें स्थिर हो गईं। वह स्तब्ध रह गया। वह जिस निरीह प्राणी को मारने जा रहा था वह तो उसका जीवन रक्षक था। कैसे, देखिए, मोटी डाल पर एक भयंकर अजगर सो रहा था। सोचिए, मोटी डाल पर एक भयंकर अजगर सोया था। वह पानी की बूंदें नन्ही बल्कि अजगर के मुंह से निकलती जहरीली लार थी। वह पानी की बूंदें नहीं थी, वो तो जहरीली अजगर की लार नीचे टपक रही थी, जिसको बचाने के लिए तोता उस व्यक्ति को बचा रहा था कि तुम ऊपर देखो, ये तुम्हारे साथ कुछ होने वाला है। वह प्रसन्न था और तोते को हृदय से धन्यवाद दे रहा था। तोते के कारण ही उसे जीवन दान मिला। भैया बहनों, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है एक स्टोरी जंगल की जो है, उसके अंदर धीरे धीरे किस प्रकार प्यास लगती है, जंगलों में आगे भ्रमण करता रहता है और वहाँ पे एक तोता एक अजगर से जान बचाता है। तो ये एक बहुत बड़ा कौशल है। यदि आज वह आवेश में तोते को मार देता तो हत्या का पाप तो लगता ही लगता। ठीक है, उसे गुस्सा तो आ ही रहा था, वो गुस्से के मारे तोते को मार भी सकता था। यदि उसको आज मार देता तो आज उसको बहुत बड़ा घाटा होता, क्योंकि अजगर उसे खा सकता था। आगे, स्वयं भी वह अपने जीवन से हाथ धो बैठता। अनायास ही उसके हृदय में ने कहा, जीवन में क्रोध पर नियंत्रण आवश्यक है। आप सभी को समझाया जाता है, हमें भी समझाया जाता है कि बच्चों, किसी भी प्रकार की किसी भी घटना से बचना चाहिए। हमें क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्रोध में हम अपना ही खो देते हैं। ठीक है ना, आज क्रोध में अगर उसको मार देता तो वो आज अपना खोता, लेकिन उस तोते ने उसकी जान बचाई। तो हमें अपने क्रोध को कंट्रोल करना चाहिए। आगे आप किसी के प्रश्न होंगे, देखिए।
उपयुक्त अपठित गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नरेश किस उद्देश्य से जंगल में गया था? उसका आहार क्या था? थकान होने पर उसने कहाँ विश्राम किया? तोता कहाँ था तथा उसने नरेश के हाथ से दोना क्यों गिराया? कहानी के आधार पर सविवेक से बताएं कि क्रोध पर नियंत्रण क्यों आवश्यक है। आंसर्स देखिए उत्तर मतलब आंसर, नरेश घने जंगल में जड़ी बूटियों की तलाश में गया, ये हमने फर्स्ट लाइन में ही पढ़ लिया था। क्लियर? उसका आहार जंगल में ही मिलने वाले कंदमूल हुआ करते थे। जंगल में जो कंदमूल पेड़ पौधों से निकलते थे, फल फूल, उनको खाते थे वो। थकान होने पर उसने वृक्ष के नीचे आराम किया। जब थकान हो गई उसे तो उसने वृक्ष के नीचे बड़े ही आराम से विश्राम किया। तोता पेड़ पर था, उसने नरेश के हाथ से दोना इसलिए गिराया क्योंकि दोने में जल नहीं बल्कि अजगर के मुंह से निकलता एक जहर था, जिसके कारण अगर वो उसे पी लेता तो उसकी जान जा सकती थी। आगे, कहानी के आधार पर हम कह सकते हैं कि हमें क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि क्रोध हमारी सोचने विचारने की शक्ति को नष्ट कर देता है, जिससे हम गलत निर्णय लेते हैं। ठीक है? क्योंकि क्रोध हमारी सोचने विचारने की शक्ति को खत्म कर देता है और जिससे हम गलत निर्णय ले लेते हैं और वो हम सबके लिए खराब हो जाता है। तो पांचों आंसर आप बड़े सरलता के साथ कॉपी में लिखेंगे। आगे देखिए, और ये गद्यांश भी लिखना है आपको।